एवरीवन, वेलकम टू योर क्लास। आज की इस क्लास में हम देखेंगे कई बच्चों के साथ क्या होता है। उनको आंसर आता है, दे नो द आंसर बट दे कैन नॉट अंडरस्टैंड द क्वेश्चन व्हाट दे आर आस्किंग। सो उसके लिए कुछ टर्म्स होते हैं, कुछ वर्ड्स होते हैं जिनको हमें समझना है। उनका मीनिंग अगर आप अच्छे से समझ जाएंगे तो आपको क्वेश्चन समझने में बहुत ईजी हो जाएगा। जैसा कि आप जानते हैं, क्वेश्चंस के लिए WH फैमिली वर्ड्स होते हैं एंड कुछ एक्स्ट्रा वर्ड्स भी होते हैं, बट मेन WH फैमिली से वर्ड्स आते हैं हु, whom, what, where, when। तो उनका मीनिंग कहीं ना कहीं कंफ्यूजन क्रिएट करता है बच्चों के माइंड में कि कौन सा क्वेश्चन का मीनिंग क्या है। तो आज हम उसी को समझेंगे। देखो, मैंने यहाँ पे 3 कॉलम्स इस तरह से ड्रॉ किए हैं। फर्स्ट कॉलम में मैंने क्वेश्चन वर्ड रखा है, जो क्वेश्चन में फर्स्ट वर्ड आता है। नेक्स्ट, ये किसके लिए यूज़ किया जाता है, एंड नेक्स्ट इसका एग्जाम्पल। सो फर्स्ट देखेंगे हु का मीन्स होता है कौन। किसी पर्सन के लिए हम ये यूज़ करते हैं, किसी भी नॉन लिविंग थिंग के लिए, किसी चीज़ के लिए हम हु का यूज़ नहीं करते हैं। पर्सन की बात हो रही होगी तभी हम हु का यूज़ करते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, हु इज़ योर फ्रेंड, तुम्हारा फ्रेंड कौन है, मतलब किसी पर्सन के लिए यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट इज whom, किसके लिए, whom मीन्स किसके लिए, ये भी अगेन पर्सन के लिए यूज़ करते हैं हम। एन एग्जाम्पल आप देखेंगे, whom you are waiting for, तुम किसके लिए वेट कर रहे हो, whom you are waiting for। नेक्स्ट इज whose, मीन्स किसका या किसकी। whose से हम ओनरशिप दिखाते हैं, किसी भी चीज़ की ओनरशिप, मतलब ये चीज़ किसकी है, ये किसका है, ये पूछने के लिए हम whose का यूज़ करते हैं। लेट्स से फॉर एग्जाम्पल, whose car is this, ये कार किसकी है, whose car is this। Next word is where, कहाँ। where means कहाँ, प्लेस के लिए, किसी जगह के लिए यूज़ होगा, बिकॉज कहाँ हम पूछ रहे हैं तो ये किसी प्लेस के लिए यूज़ होता है। फॉर एग्जाम्पल, where do you live, तुम कहाँ रहते हो, where do you live। नेक्स्ट इज when means कब, किसी टाइम के बारे में अगर हम बात करते हैं तो हम when का यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, when is your birthday, तुम्हारा बर्थडे कब है, when is your birthday। why, नेक्स्ट वर्ड इज why मीन्स क्यों। इसके लिए हम किसके लिए यूज़ करते हैं, किसी चीज़ का रीज़न जानने के लिए कि ऐसा क्यों हुआ, तुमने ऐसा क्यों किया, उसके लिए हम why यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, why were you late, तुम लेट क्यों थे, why were you late। नेक्स्ट, why don't, क्यों नहीं, why don't। इसमें हम किसी को जब सजेशन देते हैं कि तुम ऐसा क्यों नहीं कर लेते, तुम ऐसा क्यों नहीं कर लेते, सो उसके लिए हम why don't यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, why don't you take rest, तुम रेस्ट क्यों नहीं करते हो। नेक्स्ट इज what, मीन्स क्या। जैसे जनरल हम एक क्वेश्चन पूछते हैं, व्हाट इज़ योर नेम, तो ये क्या है, तुम्हारा नाम क्या है, व्हाट इज़ योर नेम। थिंग या ऑब्जेक्ट, किसी चीज़ के लिए ये यूज़ किया जाता है व्हाट्स द मैटर। एग्जाम्पल इज व्हाट्स द मैटर, क्या है, क्या प्रॉब्लम है, व्हाट्स द मैटर। नेक्स्ट वर्ड इज विच, कौन सा या कौन सी। जब हम चॉइस देते हैं किसी चीज़ की तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं विच। इसमें कौन सा या कौन सी दोनों इसमें आते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, विच इज़ योर फेवरेट कलर, विच इज़ योर फेवरेट कलर, तुम्हारा फेवरेट कलर कौन सा है, तुम्हारा फेवरेट कलर कौन सा है। एक ऐसे हम पूछ सकते हैं, विच इज़ योर बुक, तुम्हारी बुक कौन सी है। तो इसीलिए विच, कौन सा या कौन सी, दोनों केस में यूज़ होता है। नेक्स्ट वर्ड इज हाउ, नेक्स्ट वर्ड इज हाउ मीनिंग कैसे, मतलब कोई भी काम किस तरह
कैसे किया जाता है उसका प्रोसीजर या मैनर जानने के लिए हम हाउ का यूज़ करते हैं। प्रोसीजर मीन्स किस तरह से किया जाता है, कैसे किया जाता है, उसके लिए हम हाउ यूज़ करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, हाउ डू यू गो टू स्कूल। हाउ डू यू गो टू स्कूल, तुम स्कूल कैसे जाते हो। बाय मीन्स तुमसे वो मैनर पूछे जा रहा है कि तुम स्कूल कैसे जाते हो, किस तरह जाते हो। नेक्स्ट इज हाउ मच। हाउ मच कितना, अनकाउंटेबल नाउन के लिए यूज़ होता है। जिस चीज़ को आप काउंट नहीं कर सकते हैं, विच इज़ अनकाउंटेबल, जिस चीज़ को आप काउंट नहीं कर सकते हैं उसके लिए आप हाउ मच का यूज़ करते हैं। एंड जिस चीज़ को आप काउंट कर सकते हैं, विच इज़ काउंटेबल नाउन, उसके लिए आप हाउ मैनी का यूज़ करते हैं, मीन्स कितने। लेट्स से फॉर एग्जाम्पल, हाउ मच वाटर शुड आई ड्रिंक, मुझे कितना पानी पीना चाहिए। कितना, वाटर को आप काउंट तो नहीं कर सकते हैं ना, वाटर कितना, पानी कितना पीना चाहिए। नेक्स्ट, हाउ मैनी पीपल आर देयर, वहाँ कितने लोग थे, वहाँ कितने लोग हैं। हाउ मैनी पीपल आर देयर मीन्स हाउ मैनी काउंटेबल के लिए यूज़ होता है एंड हाउ मच हम अनकाउंटेबल नाउन के लिए यूज़ करते हैं। हाउ मैनी जब मैथ्स में क्वेश्चंस में आता है तो दैट मीन्स आपसे कोई नंबर पूछा जा रहा है। हाउ मैनी मीन्स किसी नंबर के लिए, पर्टिकुलर नंबर आपसे पूछा जा रहा है, बिकॉज इट इज़ यूज फॉर काउंटेबल नाउन। नेक्स्ट इज हाउ ऑफन। हाउ ऑफन मीन्स कितनी बार। हाउ ऑफन मतलब कितनी बार ये काम किया जाता है, फ्रीक्वेंसी उसके बारे में पूछने के लिए हाउ ऑफन। फॉर एग्जाम्पल, हाउ ऑफन डू यू गो टू स्विम, तुम कितने बार स्विम के लिए जाते हो। हाउ ऑफन डू यू गो टू स्विम, कितनी बार। ऑफन हम किसके लिए यूज़ करते हैं, कितनी बार। नेक्स्ट इज हाउ फार। हाउ फार, फार मीन्स दूर, कितनी दूर। डिस्टेंस के लिए जब हम कुछ डिस्टेंस के बारे में हम पूछते हैं तो हम हाउ फार का यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हाउ फार अवे इज़ लंदन, लंदन कितनी दूर है। हाउ फार अवे इज़ लंदन, क्वेश्चन है, ओके। डिस्टेंस के लिए यूज़ करते हैं हाउ फार। नेक्स्ट इज हाउ ओल्ड, ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है, आई होप यू आर अवेयर ऑफ दिस। हाउ ओल्ड, कितनी आयु, मतलब एज के लिए हम यूज़ करते हैं हाउ ओल्ड। जैसे आपसे पूछते हैं हाउ ओल्ड आर यू, हाउ ओल्ड आर यू, तुम्हारी एज क्या है, कितनी एज है तुम्हारी, कितनी आयु, जिसको हिंदी में हम बोलते हैं आयु, कितनी आयु है तुम्हारी। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अपनी एज कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा।